हाँ, चिड़चिड़ी बोलते हैं उसको, अपमार्ग बोलते हैं, लठजीरा बोलते हैं। हाँ आपने किए तो जो अथी बनाए थे उसका क्या बोलते हैं, कुबेर कुंजी बनाए थे, कुबेर कुंजी बनाए थे। तो इसमें खाली यही है, उसमें हम लोग सिर्फ कलावा बांध दिए थे। इसमें क्या है, कलावा लीजिए, कलावा ले जाकर उसमें बांधिए पहले, उसके बाद वो चुक्कड़ रखिए। चुक्कड़ में जैसे बताया घी डालिए, उसमें गुड़ डालिए और हल्दी से रंगा हुआ चावल डालिए, और इसके बाद खाइए तो खा बोलिए। आप बोलिए कि ये छुप जाती वनस्पति, छुप जाती वनस्पति, आपको हाजरात के कार्य हेतु हम निमंत्रण दे रहे हैं। आप स्वेच्छा से मेरे साथ तीसरे दिन चलिएगा। तो रविवार को आपने ये करना है, तो लाना है रविवार के। तो उसके लिए कहता है कि रविवार के दिन जाकर निमंत्रण आप दे दीजिए। पुष्य नक्षत्र होना चाहिए, ठीक है। निमंत्रण दे दिया, और इसके बाद सवेरे, अच्छा एक दिन पहले आप कर दीजिए, शाम को कर दीजिए। सवेरे कर दीजिए तो शाम को जाकर ले आइए। ऐसे नियम है कि शाम को आप जाकर के डाल दीजिए, और डाल करके सवेरे सूर्योदय के पहले दूसरे दिन, यानी रविवार ही होना चाहिए। तो आज रविवार को आप दिए और कल सूर्योदय के पहले, तो सूर्योदय होगा तो सोमवार हो जाएगा। तो सूर्योदय के पहले जाना है, आपका छाया नहीं लगना चाहिए, और वहां 3 चक्कर लगाइए, 3 चक्कर पेड़ पे लगाइए, उल्टा उल्टा लगाइए। उल्टा लगाने के बाद उसको बोलिए कि आपको हम लेने आए हैं, आप मेरे साथ चलिए। उसके बाद उसको कबाड़ लीजिए, और कबाड़ करके उसको ले आइए। ला करके अपना देह का छाया नहीं लगना चाहिए, और छाया में सुखा दीजिए, और उसके बाद प्रयोग करते रहिए। घूमते समय भी अपना देह का छाया नहीं पड़ना चाहिए। मैंने सूर्योदय मान लिया, उग गया, सूर्योदय हो गया, ऐसे तो लाना चाहिए पहले ही, लेकिन लाते वक्त अगर सूर्य उग गया, उधर से सूर्य पड़ रहा है, तो आपका देह का छाया उस पर पड़ सकता है। हाँ, सवेरे जाकर लगाना है, और ला करके वही बनाइए, और उसके बाद किसी भी बच्चे को बैठा करके उसको छाया में सुखा लेना उसको। अच्छा में सूझेगा, धैल धैल आपके यहाँ अधि हो जाएगा। जड़िया में रुइया लपेट देना है। हाँ, जड़ी के बीच में रखना है, और रुई चारों तरफ रहेगा। गाय का घी डालना है, और वही जैसे इसमें लिखा है कि आपका 5 से 8 साल आयु का बच्चा होना चाहिए, लड़का चाहे लड़की होना चाहिए। और उसके बाद जोत जला कर उसके ऊपर निगाह टिकाया, उसके बोलिए पक्षीराज गरुड़ देवता दर्शन दें। कुछ क्षणों में बच्चे के सामने पक्षीराज गरुड़ आ जाएंगे। जो बच्चा को दिखाने, बच्चा को दिखाए मतलब वो जोत बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, और उसमें उसको दिखना शुरू हो जाएगा। हाँ, जैसे अग्नि में दिखता है, आप देखिए कल होकर फिर आपको भी दिखने लगेगा। अच्छा, फिर बच्चा से प्रश्न पूछिए, आप कुछ पूछ सकते हैं। अब पढ़ा लिखा बच्चा है तो अपना नाम पूछ सकते हैं, रिजल्ट पूछ सकते हैं, पूर्व जन्म में हम क्या थे ये भी पूछ सकते हैं। स्क्रीन, अरे एक बार क्या बात था, एक घर में, ये पूरी कहानी है। एक घर क्या, मामा के घर में जब हम बहुत छोटे थे, छोटे की कहानी बहुत है, कि उनके भैंस का बच्चा, भैंस के पुच्छी में गिरह लग जाता। छू मंत्र में हमने लिखा है। तो हमारे गुरु जी थे, जो पहला गुरु, जिनका नाम था रामला, गुरु रामला, उनका आती भी दी है। तो शुरू जैसे कि उनके यहाँ आता था सवेरे सवेरे झराने के लिए, बच्चा रो रहा है ये, तो बोलते थे जब मिचाई ले आओ। मिचाई पर कुछ पढ़ते थे, क्या करते थे, स्वाभाविक मिचाई में गुण है, उतार कर डाल दीजिए तो घास खत्म हो जाएगा रहता। फिर भी ऐसा करते थे। हम सोचते थे कि भाई कैसे वैसे हो जाता है। एक दिन वे लिखे थे, कोलसार को जला दिए थे, पूरा अमरूद का बगीचा था मामा का। तो उसमें उनका गिरह लग जाता था, तो वो बोले कि ये इस पर जो है पेशाब कर दो, गिरह पर पेशाब कर दो, खोल दो। 5 दिन रह गए, 5 दिन के बाद फिर से लगने लगेगा। तब जा कर के वही जो है हाजरात किए, और हाजरात करने के बाद बोले कि क्यों होता है। तब उसमें जो है एक ऐसा चीज आया जो कि अपने जीभ से खून निकाल के छिड़कता था उनके पूरे गौशाला में। तब जा कर के वो एक क्रिया किए थे, जो क्रिया
उस समय हमारे साथ आप लोग गए थे यहाँ पर तो किए थे, वो एक ढकनी मंगाए थे, अर्जुन का जो है 6-7 नाम लिखे थे और उसके बाद वो टांग दिए थे, सीमा में किए थे। तो वो हमारे गुरु जी किए थे वो चीज़, वो बचपन की ये सब कहानी है। उस समय वो हजरात हमने देखा था जबकि मेरा उम्र 5-7 साल होता था, तो उसी समय से कुरफात मेरे दिमाग में ये सब चलता था। क्या चीज कौन से बोले? माने उसमें एक बुलाया कि भाई क्यों होता है, पुच्छी कौन बांध देता है। उसमें सीसीटीवी कैमरा का जमाना नहीं था कि देखिए, और रोज रात में पुच्छी बांध देता था, गिरा लगा कर देता था। तो वही उसमें एक प्रेत टाइप का कोई चीज आता था, अपने जीभ से ऐसा खुल, तो मैंने कहा कि इस तरह छिड़कता है, तो बोले कि वो ये चीज है। तो वो जो है गौशाला के रक्षा के लिए वो यंत्र बनाए थे। उसमें ढकनी को में आप आज भी कर सकते हैं, अर्जुन का जो 5 नाम है 7 नाम है वो लिख कर करके खल्ली से और उसको लटका दीजिए। तो उसके बीच में एक यंत्र लगता है, उसमें एक यंत्र लगता है जिसमें जो है कच्चा वालू पक्का वालू बेल का कांटा और ये सुई इतना डाल के नीचे बांध दीजिए, अहिंग और गंधक इतना डाल करके आप फिर टांग दीजिए, तो गौशाला का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर वो उनके घर में फिर वो नहीं आया, लेकिन शुरू में वही कहे पेशाब में ही इतना गुण है कि वो चीज़ आपको खत्म कर सकता है। कच्चा बालू पक्का बालू सुई अब बेल का कांटा, बेल का कांटा, हिंग और गंधक, हींग, हाँ गंधक, वो काले कपड़े में एक यंत्र बनाता है, ठीक है, और ढकनी के नीचे में लगाइएगा उसको, फिर सी करके इसे निकाल दीजिएगा और ढकनी में लिख करके वो टांग दीजिए गौशाला में। ये तो एक्स्ट्रा हो गया विषय से विषयांतर हो गया। ये तो समझ गए पप्पू जी जड़ी वाला। तो हमारा सब चारों के चारों ठीक हो गया। अच्छा, ये जो जड़ी वाला है वो किसी भी दिन कर सकते हैं, किसका भी दिन है शुक्रवार? किसमें जड़ी के लिए बताए ना, जड़ी के लिए जब भी लाइएगा तो रवि पूष नक्षत्र के दिन लाना। नहीं, देखने के लिए नहीं, देखने किसी दिन भी, सिर्फ लाने पर निर्भर करता है। नहीं, उसके जैसे उसके लिए शुक्रवार बढ़िया दिन है, इसके लिए नहीं। अच्छा, आपको एक पत्थर बताए थे मकनातीस पत्थर। मकनातीस पत्थर को उसमें हकीक पर भी हम एक बार किया ऐसे ही, एक जगह कहीं चले गए, कुछ नहीं भाई, एक आदमी एक पत्थर पे देखे इसमें क्या चमक है, उसको हकीके पत्थर को बोले चलो इसमें लगा लो, तुम देखना शुरू करो, हम तुम करते हैं। तो फिर यही जो है ख्वाजा के जिन पे मैदा ये उड़द मंगा लिया, उसके बाद मारा, उस पर हो गया आराम से। तो जब ये मंत्र आपके अंदर जाग जाएगा, इसका निहित देवता, तो फिर आप कहीं भी किसी तरह से भी कर सकते हैं, माने विभिन्न तरह के प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वो टूल्स होना ही होना चाहिए। जब होगा तो आपका शरीर ही उसमें काम करना शुरू। मकनातीस पत्थर चुंबक वाला पत्थर जो अभी दिखाया नहीं वाला, हाँ चुंबक, ये दोनों 2 पत्थर है। ये 2 पत्थर है, मकनातीस पत्थर अलग है, चुंबक पत्थर अलग है। अच्छा, मकनातीस पत्थर वो मैग्नेट नहीं है, चुंबक इसमें भी मैग्नेट है। अच्छा। लेकिन इसमें चमक है, उसमें चमक नहीं होगा। अच्छा। वो कालापन होगा ऐसे ही, उसमें आप चेहरा नहीं देख सकते, आइस में देख सकते चेहरा। ये और नहीं तो फिर मैंने कहा ना कि स्पीकर का एक पत्थर लीजिए, पत्थर को चूर दीजिए, उसके बाद यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। अच्छा, गेजिंग बॉल वो क्या होता है? क्रिस्टल गेजिंग बॉल खान में जहाँ पर मैंने स्फटिक का मार्बल का बड़ा बड़ा चट्टान होता है, उसके अंदर ऑलरेडी अपने आप निकलता है वो अपने उसी तरह से, माने प्रकृति प्रदत्त है कि उसमें से गोल गाल एक अंडा मापे को निकल जाता है, बन खान जमीन से अंदर से हीरा निकलता है वैसे। अच्छा। और वो प्रकृति प्रदत्त है, उसका आज मैंने जो है कहिए ना कि लाखों में कीमत है, 1 लाख में भी कोई देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो शुद्ध गेजिंग बॉल है। बाजार में ऐसे भी गेजिंग बॉल है जो कि हमारे यहाँ है, वो भी गेजिंग बॉल है 500-700 रुपया का आएगा, लेकिन उसमें वो चीज़ नहीं है। वो ऑलरेडी अपनी प्रकृति प्रदत्त है। कोई भी आदमी ले ले हाथ में और देखना शुरू करे, उसे पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व का चलते रहे, कभी पेड़ आ जाए, कभी आदमी, कभी बाघ, कभी कुछ आ जाएगा। और जब ये देखते देखते बिना कोई मंत्र नहीं है। क्रिस्टल गेजिंग बॉल का मतलब होता है गुप्त रहस्य दिखाने वाला। क्रिस्टल गेजिंग का मतलब गुप्त रहस्य। वो मैंने लिखा जान डी पाल, एक आदमी है, बूढ़ा हो गया वो, जान डी पाल ने वो दिया एक मैडम को, उसका नाम था क्या तो था, उसका नाम हमने दिया था आपको, ये जब कर रहे थे उसका फेसबुक वाला में सबने दिया था। तो उसी के पास, वो शैतानी शीशा उसको बोलते हैं,
पूरे विश्व में उसके पास एक है। वो स्फटिक। हाँ हाँ, जो प्रत्यक्ष है वो किसी से भी पैसे लेकर के वो काम बताती है वो। जैसे अमेरिका में सुनते हैं किसी तरह का कोई अथी होता है तो उससे सलाह लेने के लिए उसका सरकार भेजता है, अमेरिका का जो सीनेट है, कि भाई जाकर के पूछो कि क्या इसका होगा। जैसे आप एक किताब लाए थे नेपोलियन बोनापार्ट वाला, नेपोलियन खुद इस काम करके पहले पता करता था। और पहले के राजा महाराजा थे सबको, जैसे कि इसका कहता है अल्लाह रुदल के पास एक डेवा नाम का पंडित था, उसी तरह से पृथ्वीराज के पास चंद्रवरदाई था। माने सब अपना एक ऐसा आदमी को रखते थे कि जो कि आगे पीछे का हाल बताता, उसी के हिसाब से वो चलते थे। ठीक है, तो उसमें ये जो है बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अब गुप्त रहस्य वाला वो चीज़ तो संभव नहीं है, आज के ज़माने में संभव नहीं है, लेकिन बाकी इतना चीज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, आज तक कोई प्रॉब्लम? अभी हमें नहीं है, सब बुला देते हैं। अब देखिए एक अलग से मंत्र बता रहे हैं, जो अभी बता रहे थे कि भाई आपको किसी चीज पर देख लेना है, तो ये सारे के सारे मंत्र बेकार, चारों से ऊपर ड्रॉप। सब ड्रॉप, वो अकेले काम करेगा। ठीक है, और जहां भी कैसे किसी तरह से आपके पास कोई चीज नहीं, किसी चीज पर दिखाने के लिए कर सकते हैं उसको। तो ये सबसे पावरफुल अंतिम मंत्र है। ठीक है, आज रात में इससे ऊपर कोई मंत्र नहीं है। आप जल ले लें, जल के पास जल को ऐसा रखें सामने जी की, जिसमें आपका चेहरा दिखता हो, चाहे ये पात्र ले लें, तो उसमें जो है एक छोटा सा मंत्र है, लेकिन इसमें भी आपको वही मंत्र को सिद्धि करना पड़ेगा। एक बार सिद्ध कर लिया तो ठीक है, सब दिन के लिए हो जाएगा, ये छोड़ करके नहीं भागेगा, नहीं भागेगा। लेकिन अगर इससे आपने किसी को गलत दंड दिया, गलत किया, तो आपको दंड दे करके जाएगा। ठीक है, यानी आपके अंदर में अहंकार नहीं आना चाहिए। आपको ऐसा हो जाना चाहिए, जैसे मैं अपने जीवन की बात करता हूं, ये मेरे जो छोटे चाचा का जो बेटा था बहुत राड़ था। मेरा कुआं का पानी गिरता था उस रास्ते, उसको बंद कर दिया था, नाली बंद कर दिया। एक बार मेरे को लगा कि इसके ऊपर तंत्र कर देना चाहिए। एक बार गोपी तंग करता था, सोचा कि इसको सलाह खत्म कर देना चाहिए। लेकिन जब इस तंत्र को मैंने किया तो ऐसा इंसान अपने आप हो जाता है कि वो जैसे पेड़ में फल लगता है ना, झुक जाता है, अपने आप झुक जाता है। आपको मन से ये भाव निकल जाएगा कि इस काम को करना छोड़ दो। तो इसमें दो बातें हैं। अगर आपके किसी के अंदर, अभी टाइम चलेगा, ये भाव अगर है तो भाव को छोड़ने के लिए सबसे जो अच्छा तरीका है वो सोना। अगर आप सामान्य गृहस्थ हैं, दक्षिण माता करके सोइए, उत्तर गोड़ करके सोइए, आप सानंद रहिएगा। पति पत्नी समाज परिवार सब जगह आपके अंदर अहंकार भी पनपेगा, प्रेम भी पनपेगा। लेकिन अगर आप ऊब गए, ठीक है, आप अपने अंदर में फकीरियत लाना चाहते हैं, कहने के तो लोग कहेंगे कि हम फकीर हैं, तब पूरा माता करके सोइए। आपको सेक्स तंग करना बंद कर देगा, मन की परेशानी बंद कर देगा, और आपके अंदर में साधना अपने आप आना शुरू। इधर मुंह करके पूरा अपने आप में चमत्कार है। पूरा माथा इन्हें बड़ी दीन से करीब पूरे मुंह करके हम सो रहे हैं। हाँ, तो आप देखते होंगे पहले से ज्यादा आपके अंदर में अति आ गया होगा, जी, अपने आप आ गया होगा, दूसरों के प्रति वैमनस्य ये सब खत्म होना शुरू हो गया होगा। अंदर में भाव सेक्स कम तंग करता है, मैंने हर तरह से आप जो है अपने आप में आनंद आना उस पर भी नियंत्रण हो गया। सही नियंत्रण होना शुरू हो जाएगा। और दक्षिण माता, तो आमतौर गृहस्थ को दक्षिण माता करके सोना चाहिए, और जो इस तरह के लोग हैं उनको पूरब माता करके सोना चाहिए। हम भाई सोच रहे थे, वही सामने आ गया। ये छोटी सी बात है, लेकिन कौन बताता है इसको?
काहे को बताएगा? हाँ उत्तर को माता करके सोइएगा तो कर्ज और मर्ज घर में बढ़ना चालू हो जाएगा। पश्चिम माता करके अगर सोइएगा तो आपके घर में जो है रोग बढ़ जाएगा। रोग, बाधा और परेशानी आना शुरू हो जाएगा। पश्चिम तरफ। पश्चिम और यही क्रिया खाने पर भी डिपेंड है। खाने पर भी यही डिपेंड करता है। तो हर कंडीशन में ये जो मंत्र हम बताने जा रहे हैं, इसमें पूरब माता करके सोइएगा तो जल्दी इसकी सिद्धि मिल जाएगी। दक्षिण माता करके सोइएगा शायद सिद्धि नहीं मिलेगी। ठीक है, अब लिखिए लास्ट मंत्र। इसमें जो हमने बोला था कि ये कोई भी चीज पे आप लगा करके उन उधर चीज पे आप देख सकते हैं, खुद ब खुद देख सकते हैं, यही मंत्र आपका काम करेगा और ये बहुत बेहतर है। हमने सारे हाजरात को छोड़ दिया पीछे और सिर्फ इससे कर रहे हैं शुरुआत, लेकिन वहीं से किए थे। राहुरु जाहुरु आप प्राकृत, इसमें भी 4 तो इसका आती है जी। अल्ली रूला मूसा ईसा, चारों इसका थी। राहु राहुरो, राहुरो, राहु रो जाहुरो जाहु आप प्राकृत, आपका आप अराकित, अराकित राहुरु जाहुरु आप प्राकृत, अ आज यार वाला अच्छा या प्राकृत, प्राकृत प्राकृत अराकित, प्राकृत प्राकृत बोले था प्राकृत पड़ा प्राकृत फा फा कित हाँ कित कीथ अच्छा प्राकृत राहुरु जाहुरो जाहुरु या प्राकृत, पराकित फराकित आकर फ, फल्गु नदी फ, राकीत कित, लास्ट में था है कि तो कित है त है त। अल्ली रूला मूसा ईसा, अल्ली रूला रूला मूसा ईसा। इसमें 4 कागज लीजिए, चारों कागज पर एक पर अल्ली लिख दीजिए, एक पर रूला लिख दीजिए, एक पर मूसा, एक पर ईसा लिख दीजिए। चारों अपने अथी बेड के नीचे रख दीजिए, चारों पाव के नीचे, शुक्रवार के दिन। ठीक है, और उस शुक्रवार के दिन आप इसका जो है एक माला इसी से यानी 100 बार आप रोटेट कर लीजिए। सवेरे एक माला, दोपहर एक माला, शाम, फिर एक माला दोपहर, यानी एक शुक्र, शनिचर, एतवार, 3 दिन। चार को लिख करके हाँ, 4 गो आपने पेट के पाव आदि पर रख दिया, उसके चारों कोना पे। चार भारी पलंग बाद किसी उठे 4 गो का नहीं। का लिखना, 4 एक का रखो। चारों में का लिखना है? एक में अल्ली, ए अल्ली, एक में रुल्ला, रुल्ला, एक में मुस्सा, मुस्सा, मुस्सा हाँ, मूसा, एक में ईसा। तीन दिन शुक्रवार शनिवार रविवार हाँ आप पलंग के पाया के नीचे रखना है। हाँ, तीनों दिन में कोई एक ही दिन है। नहीं तो एक ऐसा चौकी, छोटा चौकी ले लीजिए। ठीक है, पूजा वाला चौकी होता है, उसके चारों कोना पर रखिए और उसके ऊपर बैठ जाइए। माला ले लीजिए, उल्टा माला चलाइए 3 बार, शुक्र, शनिचर, एतवार, एक माला। कागज वहीं पर छोड़ देंगे 3 दिन। वैसे रहेगा, धैल हमारे पर बैठने, आप ही को बैठना है। बेड पे ठीक रखते हैं हाँ, पलंग के नीचे, हाँ। उस पलंग को सब लोग यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं दिक्कत तो नहीं है, लेकिन बता दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। किसी को नहीं बताइएगा कि क्या रखे, माने मानसिक अति हो जाएगा। हाँ लेकिन इसका मेरे को पूरा नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर कोई बोलेगी कि सपना हमको बुरा आने लगा, कोई बाल बच्चा बुतरू, तो 1-2 दिन इग्नोर किया, तीसरा दिन फिर निकाल के बिक दीजिएगा। क्योंकि
वो फिर उसका जो मुकेर वाला पंजाब वाला हमको बताया, ठिकरी वाला, हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। हम तो घर में खोपड़ी रखे हुए हैं, लेकिन जब प्राकृतिक रूप से कोई आदमी मतलब कि अपने आप को नर्वस करता है तो आप कुछ नहीं कर सकते उसको, तो आप बतेबे नहीं कीजिए उस चीज़ को, ठीक है। तो उस मामले में अब कोई देखे शमशान अगर जाए तो बोले अच्छी आ गई, नहाना पड़ेगा, लेकिन इस चीज़ से हम आपको बाहर निकाल दिए, लेकिन हम पूरे घर वाले को तो नहीं निकाल सकते। तो आप कुछ किसी को नहीं बताइए, ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जैसे आप कह दीजिए कि ऐसा कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाएगा और फिर बहुत मुश्किल होगा उससे निकालना। इसीलिए आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं बात छोड़ दीजिए, उतना दो, इससे कोई हानि नहीं होगा पक्का। वो आपका दोस्त है तो आपके घर वाले को भी मदद करेगा, लेकिन घर वाला कोई बोले कि छोटा बच्चा को बोलते देखे हैं, ये चारों को चारों अभी अलग है, इसमें शैतान नहीं है कोई, उसमें अबू बेल शैतान था, तो इसलिए उसको मैंने नहीं कहा, इसको करने के लिए कहा। तो आप कहिए देखे तो ठीक है, किसी को देखा होगा। अब एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, ये मेरे जीवन के अमूल्य घटना है, आप पता नहीं क्या है। जिस दिन मेरा घर हिली था तो एक 12 बजे रात का सब कुछ जा चुका था, एक छोटा बच्चा और एक बच्ची आया। अब हम गिलास लिए हुए था, हमने सोचा कि भाई फलना के घर का 12 बजे सब चला गया खा पी के, अंतिम में आया था ये दीपक, वो दीपक जो टाइप करता है, वो पत्नी के साथ आया था। अब 12 बजे अब खाना तो 7 बजे खत्म हो गया, लेकिन आते गया। मैंने उनसे पूछा कि भाई कौन था, बोले कि आप किसको होता दीजिए, हमको क्या पता, ठीक है। तो मेरे को आज तक की है कि वो जो है लक्ष्मी और गणेश का स्वरूप था, बहुत बिल्कुल सुंदर बच्चा। और बाद में खा गया, फिर उन लोगों किधर गया भाई, नीचे देखे, नीचे किसी ने नहीं देखा। उसी तरह सवेरे जब मतलब कीर्तन कर रहा था, बिया बानी वाला सब आया था, अरविंद थे, अरविंद नहीं थे, अरविंद मर गया था उससे, ये बिया बानी वाला ये लोग जयंत लेके गया था। एक बहुत सजी समरी औरत, जैसे वो आते थे यहाँ वाले शो वाले, एक नहीं आते थे वो कोलेस्ट्रॉल वाले, क्या नाम होता है, जयराम बाबू के पत्नी, पूरा गहना, तो उनसे भी सुंदर एक औरत, बहुत कम उनका सा था। तो उसके बारे में भी मैंने पूछा कि कौन सी औरत थी, बोले हमें क्या पता, हम तो जैसे सवारा है। तो अब मैंने कहा था कि वो जगदम्बा थी। वो मैंने उस पुस्तक में लिखा है, जो अबर वाला पुस्तक में लिखा था, मेरे घर में दोनों का समावेश हुआ था। वो ऐसा नहीं, मतलब कहने का मतलब ऐसा कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन आज भी हम उस पर रिसर्च की कि आखिर ये दोनों की दोनों शक्तियाँ, फिर उसको किसी ने नहीं देखा, वो कितना देर तक घर में रही थी, और वो कितना देर वो खाते वक्त देखा था, वो सवेरे देखा, बाकी किसी ने देखा। और सब तो वो तो और नहीं यहाँ रहते थे, उनको नहीं पता था। हम जिसको जिसको निमंत्रण दिया तो बाकी जनरल आए, चले गए। तो अगर आप सच्चे मन से ऐसा करते हैं तो आपका उसका प्रत्यक्ष रूप से साकार होगा, दीदार होगा, देखेंगे आप, जैसा मैं अपने जीवन में बता रहा हूँ। और वो आज भी वीडियोग्राफी किया हुआ है, वीडियोग्राफी में देख सकते हैं अथी का, वो सब औरत को तो देख सकते हैं, लड़का तो उसका नहीं है, वो तो फिर गरीबन चले गए थे रात में। तो प्रश्न ये है कि ऐसा हो सकता है कि आपके यहाँ स्वयं भगवान आए, बशर्ते ना आपको आने की कल्पना है ना जाने की कल्पना, लेकिन ऐसा हो जाए। तो जब ये रखेंगे ऐसा, तो संभव है ऐसा कोई दिखाई दे जाए, उसको इग्नोर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी एक कलवा होता है, छत के ऊपर भी उसका पाँव का निशान दिखाई देगा। अगर कलवा ऐसा कोई बच्चा आ जाए और बोल दे कि ये हमको पतंग चाहिए, चाहे चॉकलेट चाहिए, बिल्कुल दे दीजिए उसको, पता नहीं कौन है वो, ये रूप में तो नहीं है। तो कलवा भी कोई सिद्धि है, लेकिन कभी कभी अपने आप हो जाता है ये चीज़। तो जब ये चीज़ करेंगे तो इसमें ये चीज़ है, ये चारों चीज़ वही होगा जो कि आपका मुवक्किल होगा। वो मुवक्किल, अब कभी कभी ऐसा होता है, आप कोई चीज़ उठा रहे हैं, अब कोई नहीं है, कोई आ गया, भले चलो भाई उठा देते हैं आपको, पता नहीं कौन होता है, कौन आ जाता है। तो एक उदाहरण सिर्फ दे रहे हैं। तो इस तरह के भी जीवन में घटना घटित हो सकता है, जो कि मेरे जीवन में घटित हुआ है। ये तो खैर आई गई बात हो गई। तो मैं ये कह रहा था कि कभी कभी वो जो है, जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे इस मंत्र का, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से वो चीज़ अहं का भाव खत्म होना शुरू हो जाएगा। चलो भाई, किसी ने कोई कह भी दिया कि फलना गाली दे रहा था, चलो गिरा आओ, कोई बात नहीं है, हो गया, अंदर से वो चला जाएगा। तो
मंत्र तो छोटा सा मैंने बताया, राहुलो जाहरो इसमें- आपराकित अल्ली रूला मूसाई। इसमें एक क्वेश्चन किए थे कि आप उसको किसी कोई भी आदमी को गलत सजा मत दे दीजिए, अगर गलत सजा दीजिएगा तो आप, तो ये क्या गलत सजा देगा? ये तो कुछ नहीं देगा। कल आपको एक बताया था कि आप किसी का काम कर रहे हैं भावना तो आप प्रति उसके भावना गलत हो गया, बोला कि अरे ये क्या करेंगे, ऐसे ही तो है, तो आपके अंदर से एक भाव निकलेगा कि ये ऐसा बोला, चलो इसको हम ऐसा कर, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को ऐसा लगता था कर दें, लेकिन अब जैसे अभी 21 तारीख को आपका मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या के दिन ही जितेंद्र जी थे और वो गोपी लगा रहा था आगे दिवाला, यही आए हुए थे वहाँ पर ही, दीपक फोन किया कि ऐसा ऐसा बात होगी, मौनी अमावस्या ही था, सुन लिया भैया। इसके बाद कुछ नहीं, फिर आके ऑटोमेटिकली वो जो है अभी आधा जमीन बचाया था, हम उसने कहे थे एक दिन पहले कि भाई इसको, दूसरे दिन आया कि भाई इसको ऐसा कर दो, उस दिन नहीं सुना, फिर बाद में खुद उसने तोड़ करके फिर उसको हटा करके फिर उसको घेरा, अपने ख्याल कर अपने आप ही हो जाता है। तो आपको अगर गुस्सा करते तो हम उसको सजा देने की बात सोचे थे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप पूरा मुंह करके सुना इस मंत्र को जब करेंगे तो आपके अंदर में अहम भाव भूल जाएगा। नहीं तो ये मुकिल कुछ नहीं न करेगा, मुकिल कुछ आप करेंगे तो क्यों नहीं करेगा, आप कराइएगा तो आपका भाव आप कराइएगा, भाव ऐसा मेरा कीजिएगा भाव ऐसा होगा तो ना, मुकिल हाँ जाके कर देगा। ऑटोमेटिकली हो जाएगा, मुकिल जाके कर देगा। कर देगा, तो वो चीज नहीं करना है, वो नहीं करना है। वही किसी को कष्ट नहीं देना। कष्ट जो है तो आपको कष्ट है। फिर आप अपने अंदर में परेशान हो जाएंगे, ये मंत्र जाप करें। वो सब मित्र बन जाता है, हर आदमी मित्र आपका बन जाएगा, आपका हितैषी बन जाएगा, सारे के सारे। ये मंत्र के ऊपर। और अब मारे लगी बाल होकर सैलून में खोज ले चलते थे, लेकिन धीरे धीरे किया कि अपने सब ठीक कर दिया, और होटल लिस्ट में माई के नाक खोजे जाते, अपने वो दोस्त बन गया, जैसा दोस्त बन गया कि इसका प्रयोग किसका प्रयोग? हाँ, इसके लिए आप कहे ना कि आप एक शीशा ले लीजिए, आदम का शीशा ले लीजिए जिसमें आपका गोड़ से हाथ तक दिखाई दे, उसके ऊपर पर्दा लगा कर रखिए और सामने उसका खड़ा हो जाइए और उसको देखिए, उसकी आंख में आंख डाल दीजिए, फोटो के आंख में अपना आंख डाल दीजिए, आप ही का पास है, आप उससे बोलिए आप कौन हो जी, आप पूछ रहे हैं अपने फोटो से, आपको तो मैंने देखा नहीं, आप चले जाइए, धीरे धीरे आपका फोटो उसमें से गायब हो जाएगा। भैया आप हैं तो जितेंद्र जी को भेज दो, आप जितेंद्र जी उसमें आ जाएंगे, घर में करने की चीज है, इसको भी साधना होगा तो यही तो साधना है। इसका मंत्र का फिर जुमेरात बोला कर लीजिए एक बार, लेकिन इसके लिए और कोई तितम्मा की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसको क्या क्या चीज में देख सकते हैं? कोई सब चीज में, टीवी के स्क्रीन पर देख सकते हैं, अपने मोबाइल के ऊपर देख सकते हैं, लेकिन उसको फिर दूसरा कोई नहीं देखे, इसीलिए कह रहे हैं उस पर अथी लगा कर रखिए। शीशा का पर्दा। अब जैसे घर में मोबाइल है, आपका मोबाइल का बच्चा उठा लेगा, वो उठा लेगा, वो उठा लेगा, तो दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, दूसरा कोई आदमी कोई नहीं दिखाना चाहते हैं तो इससे नहीं, माने कोई आदमी दूसरे कोई कहे कि हम आप तो प्रैक्टिस कीजिएगा ना शीशा पर जी, आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा वो शीशा में दिखने लगेगा तो फिर बुला के उसको दिखा सकते हैं, फिर उसे पर्दा लगा दीजिए। पहले अपना काम कीजिए, पहले आप अपने देखिए, प्रैक्टिस अपने फिर आपने कीजिए, आपके प्रैक्टिस 3 महीने के अंदर रंग ला देगा। पहले तो आपके आंख में आंसू आना शुरू हो जाएगा थोड़ा दिन में, फिर आंख का आंसू खत्म हो जाएगा, फिर आपका जो है उसके जितना देर से है उतनी देर काम कीजिए, उसकी आंख में आंख देखना है, सामने वाला फोटो की आंख, सामने वाला का फोटो पर हाँ। फोटो, हाँ माने मेरे फोटो अगर आएगा तो उसी में आंख देखना। हाँ, वही तो है, वही आपका हमजाद है, इसको हमजाद साधना भी बोल सकते हैं। तो उसको तो हज़ात से ऊपर की वो बात सब है। हम तो किए हुए हैं, त्राटक किए हुए हैं। हमें क्या पता, गायब हो गया था, हैं? क्या गायब होता था उसमें ये। फोटो हाँ, गायब हो जाता था, गाछ वोछ मकान वकान पेड़ उड़ दिखाई पड़ता है। चलिए बढ़िया बात है, फिर से और कीजिए। जैसे बिंदु त्राटक किए, उसके बाद दिया त्राटक किए, मोमबत्ती उसकी त्राटक जरूरत किए, नहीं है। चक्र त्राटक किए हुए हैं। चक्र जब त्राटक- आपका चेहरा गायब होकर के जो चीज आ जाता था तो फिर कल्पना के हिसाब से जिसको बुलाइएगा वही चीज आएगा, दूसरा चीज नहीं आएगा। शुरू में तो जो आ रहा नहीं जैसे दीजिए। चक्र त्राटक करते थे तो चक्र जो है गायब हो जाता था, हाँ, गायब हो जाएगा। उसमें जो
घर के आगे में कोई आदमी आया हुआ है चिट्ठी लेकर के, हाँ, अब बोला कि दिखाई देगा वाइफ को देना है, बुलाया कि घर में है, वाइफ ले ली, चिट्ठी ले ली, साइन कर दी। हम वहाँ पर देख रहे तो वो आदमी आया है, वाइफ साइन की है, वो पर दिखाई पड़ रहा है, पक्का बात। और चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है वो हमको उसी में दिखाई पड़ रहा है। हाँ वही तो शक्ति चक्र है, सही सही बात, सही रास्ते पे। शक्ति चक्र, ठीक है ठीक है। वो गोल गोल गोल, हाँ गोल प्लेन हो जाता है, बिल्कुल प्लेन प्लेन हो हो जाता है। तो उसमें भी सब कुछ हमको दिखाई पड़ जाता है। हाँ तो फिर तो आप जानिए रहे, तो आगे आप बढ़िए फिर। तो कभी कभी क्या होता है ना कि एक आदमी बोल दिया क्या कि मेरा बचवा स्कूल गया है अभी तक आया नहीं। हाँ। तो बोले क्या तुम्हारा बचवा का नाम है, तो फला नाम है। तो ऐसे किए तो स्कूल दिखाई पड़ने लगा, बचवा आ रहा है, आइसक्रीम खा रहा है, बैर तुड़ रहा है जंगल हाँ में। वो आँख मूनिएगा ना थोड़ा देर, जब वो दिखेगा आँख मूनिएगा हाँ। तो आँख के आगे ही आपको सब कुछ दिखने दिखाई लगेगा। पड़ने लगा। तो हम बोले ना कि अरे वो बचवा बैर तुड़ रहा है, 2-3 को लड़की है वो भी है, जाकर के स्कूल के पीछे में है। हाँ ठीक ठीक ठीक। तो गया जाकर के देखा तो वहीं बच्चा को पकड़ के ले आया। फिर जब भी आप ऐसा हो बस उसको कहते हैं ध्यान लगाना, तब फिर माने आपका इधर सुर्ती क्या लग जाए, करना? आपको कुछ लगेगा, और उसके बाद हाँ हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसा होगा कि कोई प्रश्न आए नहीं भी दिखेगा। कि 7-8 साल से छोड़ दिए, ठीक ना, छोड़ दिए ना, तो फिर अब होता ही नहीं था। फिर एक बार क्या हुआ ना कि मेरी सास जो है उसका सोना का गहना भुला गया। अच्छा जी। तो हम बोले कि अब क्या करें, दिखाई तो पड़ नहीं रहा है। तो फिर हम वो प्रक्रिया करने लगे। तो 1 महीना हम जब किए ना, उसके बाद बोले कि एक दिन सास बोली ना कि देखिए ना बड़ा मुश्किल है, कुछ उपाय कीजिए। तो हम लोग अच्छा रुको आते हैं। उसी के घर में गए, बैठ गए शांति से, अब ध्यान दिए। तो ध्यान दिए तो पता चला क्या कि बहुत सारा गेंदरा रखा हुआ है थक्के पर थक्के, उसी के बगल में वो रखा हुआ है एक जगह पर। हम बोले कि गेंदरा कहाँ रखा हुआ है? तो बोला कि वो तो बना हुआ है उसी के ऊपर में। तो बोला कि सब उतारो, उसी पर गाड़ना है। निकाला, सब उसी में मिल गया। ठीक, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो ऐसा मेरे साथ में घटना घटा। नहीं तो सही रास्ते पर आप हैं। यही तो मैंने पहले क्या कहा था, जब करिएगा तब तक आपके साथ है, और छोड़िए आप इसमें मंत्र का जब साथ लीजिएगा तभी सदैव रहेगा। एक बार क्या है ना कि व्हाट्सएप में अशोक जी पूछे थे आपसे क्वेश्चन, हमसे पूछे थे। हाँ। अपना नाम काहे नहीं दिया था वो कि अशोक जी पूछे थे व्हाट्सएप में कि अभी वो बात आ गया। ये जो है विद्या जाना जा सकता है, हाँ। आपके पास प्रसाद जी है, हाँ। तो आप उसमें लिखे कि इसके लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। तो हम पढ़े, हम उस समय करेक्ट के जैसा हमको लगा कि कहीं हम जो दिखाई हमको पड़ जाता है। कैसे एक बार क्या हुआ ना कि एक आदमी ऐसे मेरे पास में आया, तो देखने से लग रहा था कि भीख मांग रहा है, ठीक ना। तो हम बोले कि भीख मांगा है, इसका हाथ गोड़ सब सही है, आखिर है कौन? तो दिखाई पड़ लगा कि इसका मकान है, इधर मकान है, ऐसे लंबा, ऐसे मकान है, ऐसे मकान है, बीच में आंगन है, बड़का को दरवाजा है, जनाना है, बाल बच्चा है, फलना लड़का है, लड़की है, ये है। तो हम उसको बोलने लगे तो वो आकर के गोड़ पर गिर गया, बाबा प्रणाम, बाबा आप हमारा बारे में कैसे जान गए? बोले तो तू ये सब काम काहे कर रहा है? क्या करें, आदत हो गया है। जब तक 2-4-5 आदमी से भीख नहीं मांगेंगे ना, तब तक हमको संतुष्टि नहीं होगा। ये मेरा आदतें हो गया है, मजा आता है भीख मांगने। चलिए अच्छी बात है। और कोई प्रश्न? ठीक है सर। ये खत्म हुआ यहाँ पर ही। तो बात नहीं बहुत अच्छा बात बोलिए। लेकिन अशोक जी बात वो जो था ना पीन करने वाला था, वो पूछा नहीं था, बल्कि ऐसे आदमी से मुंह लगाने से कोई फायदा नहीं है। वैसे आप जवाब देते तो हमको अच्छा लगता, उनको लिखते कुछ, लेकिन उसने अपना पता छिपा करके लिखा था वो। लेकिन लिखे थे वही। हाँ हम समझते हैं, हम इनसे बात आपसे क्लियर। अगर प्रेम से कोई आए, ठीक है ना, उसको गले लगा लीजिए। कोई भाव से आए तो उसको इज्जत दीजिए। कोई स्वभाव से आए खाना खिलाइए, लेकिन कोई अहंकार से आए, एक साधक है उसके लिए ये समझना गलत है कि उसके पास क्या